हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी सादा बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, हमारा ये अस्तर है और ये ब्लाउज है और ये साड़ी का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम अपनी चेस्ट का नाप लेंगे। तो इसकी जो चेस्ट है तो ये 20 है, तो यानी कि 40 चेस्ट का ब्लाउज है। अगर आपको कम चेस्ट का ब्लाउज चाहिए या ज़्यादा चेस्ट का ब्लाउज चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो हम आपके लिए वैसा ही ब्लाउज बनाएंगे जैसा आप बोलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, ये हमारा ब्लाउज है वो 40 चेस्ट का है। तो यहाँ पे देखिए 20 इंच है और इसकी लंबाई नापेंगे हम। तो इसकी लंबाई है वो है 14.5 इंच। 14.5 इंच लंबाई है और यहाँ से इसके शोल्डर नापेंगे। इसके शोल्डर हैं वो है 12 इंच। तो हमें पहले अपने ब्लाउज का ये 3 नाप लेना है, चेस्ट, लंबाई और शोल्डर। कपड़े को हम अच्छे से रख लेंगे। अब देखिए, हमारा कपड़ा है अस्तर है वो डबल है। ये देखिए डबल है। अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे पहले। यहाँ पे हमारी चेस्ट है 20। अब हम यहाँ पे लेंगे अपनी जैसे हमने यहाँ पे अपनी चेस्ट का निशान लगाया है तो ये 20 है, तो हमारा ये फिटिंग का निशान हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी गुंजाइश के लिए, जितनी हम यहाँ पे गुंजाइश लेना चाहें। तो हम यहाँ पे 2 इंच ले रहे हैं। तो दोनों साइड हम 1-1 इंच कपड़े को दबाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कपड़े को हम डबल करेंगे। अब मान के चलिए ये हमारी चेस्ट है चौड़ाई में और ये लंबाई में हम रखना है। तो जैसे हमारी ब्लाउज की जो लंबाई है वो 14.5 इंच है, तो हम यहाँ पे लंबाई ले लेंगे 15.5 इंच। अब हम यहाँ पे अपने शोल्डर लेंगे 6 इंच के। तो इसको हम इस तरीके से पहले पीछे का निकाल लेंगे, उसके बाद आगे का निकालेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको डबल कर सकते हैं, तो आगे और पीछे के दोनों निकल आएंगे। मगर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा पीछे का पल्लर है वो यहाँ तलक है और आगे का पल्लर हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसमें प्लेट डालेंगे और तीरा लगाएंगे तो हमारा कपड़ा यहाँ पे छोटा रहेगा। तो इसलिए हमें आगे का पल्लर 1.5 इंच पीछे के पल्लर से ज़्यादा लेना है। अब देखिए, हम अपने शोल्डर लेंगे यहाँ पे 6 इंच। 6 इंच लेंगे हम यहाँ पे आर्मल। 6 इंच हमने शोल्डर लिए, 6 इंच आर्मल। अब हम यहाँ पे आधा इंच लेंगे इस तरीके से और निशान लगा लेंगे गोलाई का। अब सबसे पहले हमें आर्मल की कटिंग करनी है। अब ये पीछे का है, इसको हटा देंगे। पीछे का हटा दिया। अब आगे का तीरे का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें आधा इंच यहाँ पे कटिंग करना है आर्मल की, क्योंकि यहाँ पे झोल आती है, इसलिए हमें आधा इंच यहाँ पे कटिंग करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे तीरे का निशान 13 इंच पे। यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच। बंद वाली साइड है, यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर की साइड लेके और इस तरीके से तीरे का शेप का निशान लगा लेंगे। ये हमारा शेप का निशान हो गया। अब हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच। अपने गले की लंबाई हम अपने ब्लाउज से नाप सकते हैं कि हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है गले की, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो है 6 इंच, तो हम 6.5 इंच ले लेंगे।
अब यहाँ पे हम गोलाई का निशान लगा देंगे। अभी मैं गले की कटिंग करूंगी और तीरे की। एक एक बात मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पे भी इसको काट लेंगे बीच में से। अब हम अपनी फिटिंग का कपड़ा निकालेंगे। जैसे हमारी फिटिंग का कपड़ा है 10 इंच। अब हम यहाँ पे अपनी नीचे की प्लेट का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच इस तरीके से हम अपनी फिटिंग का कपड़ा निकालेंगे। तो 10 इंच हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा 5 इंच। अब अपने यहाँ पे टक्स का निशान लगाना है हमें। तो हम यहाँ पे अपने टक्स का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 9 इंच पे। ये हमने 9 इंच पे अपने टक्स का निशान लगा लिया। अब इसके बराबर हम यहाँ पे प्लेट का निशान लगा लेंगे, जो गले वाली प्लेट है। अब यहाँ पे भी निशान लगाएंगे हम 2 इंच ऊपर इस तरीके से, आरोमल इस तरीके से। अब इस तरीके से हम यहाँ पे लंबाई रखे हैं, इंची टेप से नापेंगे तो 7 इंच आ रहा है। तो ये हमें आरोमल के बीच में लगानी है, ये हमारा शेप में आना चाहिए। यहाँ पे हम दूरी रखेंगे 2-2 इंच की। प्लेटों की दूरी 2-2 इंच की होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कैंची का कट लगा लेंगे। ये हमारा नीचे का तीरा है। अब ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम अपनी बाजू निकालेंगे। तो हमारी बाजू की जो कपड़े की चौड़ाई है वो होनी चाहिए 18 इंच की। तो यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई है वो कम है, 16 इंच की चौड़ाई है। तो हमें यहाँ पे 2 इंच की यहाँ पे पट्टी लगानी है। तो हमें क्या करना है, कपड़े को हम डबल करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा 9 इंच आना चाहिए। अब ये हमारा यहाँ पे 9 इंच हो गया। अब हमें लेनी है अपने ब्लाउज की बाजू की लंबाई। तो देखिए इस तरीके से हम लंबाई ले लेंगे और आधा इंच इसको बड़ा रखेंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कटिंग का निशान। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच और इसको हम ऊपर की साइड इस तरीके से ले जाएंगे। इस तरीके से हमने अपनी बाजू की कटिंग का निशान लगा लिया। 3 इंच हमने यहाँ पे लिया है। अगर आप 2 इंच लेना चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। 2 इंच लेने के बाद आप ऊपर की साइड इस तरीके से ले जाएं। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको डबल किया है, तो मेरा यहाँ पे ये छोटा है। तो मैं यहाँ पे दूसरी पट्टी लगा लूंगी इस तरीके से, क्योंकि कपड़े की जो चौड़ाई कम होती है तो इसी तरीके से हमें पट्टी लगानी है। अब इसके बाद हम अपनी साड़ी का जो कपड़ा है उसको रखेंगे डबल करके। अब हमने कपड़े को डबल कर लिया है। अब हम पीछे का पल्ला रखेंगे। अब देखिए पीछे की हमें गले की जो लंबाई है वो रखनी है। तो देखिए जैसे हमने आगे की साइड गले की चौड़ाई ली थी 2.5 इंच की, तो पीछे भी 2.5 इंच लेंगे और गले की लंबाई लेंगे हम 9 इंच। तो यहाँ पे पहले हमें चौकुटा निशान बनाना है, इसके बाद यहाँ पे हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब ये साड़ी का कपड़ा हमने लंबाई में रख लिया है और ये बंद वाली साइड है, तो यहाँ पे हम अपने पीछे का रखेंगे।
अब यहाँ पे रखेंगे हम आगे का, और यहाँ पे रख लेंगे हम अपने तीरा। अब करेंगे हम अपनी बाजू की कटिंग। तो ये बॉर्डर को निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें अपने कपड़े को रखना है डबल करके पहले। अब जैसे हमारी बाजू की चौड़ाई है 18 इंच की, तो हमें एक कपड़ा 18 इंच लेना है। ये मेरी बाजू की कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। देखिए हमने इसको जोड़ लिया है, सिलाई लगा ली है। अब हम अस्तर के बराबर कटिंग कर लेंगे। अब देखिए अस्तर के बराबर कटिंग हो गई। अब प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से उठाएंगे और आधा इंच पे निशान लगा लेंगे। इंची टेप से इस तरीके से आधा इंच पे निशान लगा के और इसको कम करते हुए उतारेंगे शेप में। अब नीचे की प्लेट डालेंगे, इसको डबल करके। यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है डबल करके, जिससे हमारा पफ अच्छा आएगा। अब यहाँ पे लेंगे आधा इंच की चौड़ाई। अब यहाँ पे आरुमल की आधा इंच की चौड़ाई। इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं लेनी है, हमें 2.5 इंच की लंबाई लेंगे या 3 इंच की। अब हम इसमें तीरा लगाएंगे। ये देखिए हमारी चारों प्लेटें बराबर डल गई हैं। अब देखिए पहले हमें अस्तर इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। ये यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया है। अब इसको डबल करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। देखिए हमारा तीरा लग गया। अब यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अब इसी तरीके से दूसरा पल्ला जोड़ेंगे। पहले हमें चारों प्लेटें डालनी है।
अब हमने अस्तर की चौड़ाई ली है 1.5 इंच की। अब इसको अंदर की साइड दबा देंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी है। अब ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है 5 इंच। गले में से जो कटिंग हुई थी वो कपड़ा है, इसको डबल करके लगाना है हमें। काज वाली पट्टी है। अब इसको हम अंदर की साइड करेंगे। अभी हमारी काज वाली पट्टी है, अंदर वाली है जो हमारी, ये हमारी अंदर वाली पट्टी है। तो यहाँ पे हम हुक लगाएंगे और यहाँ पे काज, इस तरीके से। अब आगे के पल्लर हमारे तैयार है। अब हम इसमें पीछे का पल्लर जोड़ेंगे। अब देखिए पीछे के पल्लर में हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है नीचे की साइड, और पूरे में सिलाई लगा ली अच्छे से, जिससे इसमें झोल ना आए। अब हम बगली की जो प्लेट है वो लगाएंगे। ये बंद वाली साइड है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 5 इंच पे, और इसकी लंबाई रखेंगे हम 4 इंच। अब इसके बाद हम इसमें आगे की पल्ले जोड़ देंगे। यहाँ से हमें शोल्डर से जोड़ना है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो हमने 1 इंच लिया है कपड़ा गुंजाइश के लिए, तो हम 1-1 इंच यहाँ पे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ये प्लेट है वो हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए, और जो तीरे का कपड़ा है वो नीचे की साइड होना चाहिए। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से 1-1 इंच पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपने कमर का नाप लेंगे ब्लाउज से। तो इस तरीके से हमें अपनी कमर का नाप लेना है। तो यहाँ पे कमर हमारी बड़ी है, तो हम यहाँ पे तीरे के हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड भी ये कमर के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
दोबारा से कमर नापेंगे। अब बराबर है हमारी कमर। अब बाजू लगाएंगे। अब देखिए ये मेरे बाजू का कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें अस्तर में टुकड़े को जोड़ना है। अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है इसके ऊपर हम ये बाजू रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे पहले। अब इसको हम अंदर की साइड दबा के सिलाई लगा लेंगे। अब अस्तर की जो बाजू है उसी के बराबर कटिंग करेंगे। अब ये जो हमारा टुकड़ा है वो पीछे की साइड आना चाहिए। यहाँ से हम थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे। अब बाजू रखेंगे इस तरीके से और पहले हम इसको नाप लेंगे। बाजू की चौड़ाई हमारी बराबर है। अब हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। बाजू को हमें खींचना नहीं है, ना आरोमल को खींचेंगे। बाजू लगाने के बाद हम बाजू के ऊपर लेस लगाएंगे। तो इसको हमें डबल करके यहाँ पे निशान लगाना है बीच में। अब लेस को आधा आधा कर लेंगे। तो ये बाजू को डबल करके इस तरीके से रखेंगे मोरी के ऊपर और यहाँ पे निशान लगाएंगे और जो हमारी ये फिटिंग की सिलाई है उसमें जोड़ देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है अच्छे से। तो हम यहाँ पे एक और सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या है, ढीला कर रहा होगा तो हम यहाँ पे खोल लेंगे। तो इसी तरीके से आपको ब्लाउज को तैयार करके सिलाई लगा के रखना है।
अब मैंने बाजू लगा ली है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से बाजू लगाएंगे। अब हमने ये दूसरी बाजू लगा ली। अब हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। अब गले के पाइपिंग के लिए हमें कपड़े को तिरछा करना है, तो यहाँ से कुंडे से हमें तिरछा करना है। किसी भी कुंडे से आप इसको तिरछा कर सकते हैं, मगर कपड़े को तिरछा ही करना है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई यहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ाई लेंगे। अब देखिए हमें इसे ऐसे जोड़ना है। अब हम यहाँ से बराबर कर लेंगे। अब हम गले के ऊपर रखेंगे पट्टी, आधा इंच इसको बाहर निकालेंगे पट्टी को। अब यहाँ पे भी हमने आधा इंच पट्टी को बाहर रखा है, क्योंकि जब हम इसको पाइपिंग बनाएंगे तो इस तरीके से अंदर की साइड दबा देंगे,
तो अभी हम इसको ऐसे कर लेंगे, जो हमारा ये नीचे का कपड़ा है वो इसमें दब जाए। पट्टी को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे और अंदर का जो कपड़ा है वो भी दबना चाहिए। अब ये पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा दी। अब जो अंदर का कपड़ा है वो काट लेंगे। अब अंदर का कपड़ा देखिए हमने काट लिया है और जो पट्टी थी उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अंदर का कपड़ा पट्टी के ऊपर, अंदर का कपड़ा पट्टी में दब गया है। इस तरीके से हमारी पट्टी आनी चाहिए, जब ही हमारी पाइपिंग अच्छी आएगी। कभी कभी आप देखते हैं जो अंदर का कपड़ा है वो पट्टी में नहीं दबता है, तो हमारी पाइपिंग अच्छी नहीं आती है। तो अब हम इसको अंदर की साइड इस तरीके से करेंगे और पतली सी पाइपिंग बनाते हुए सिलाई लगाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए पाइपिंग बन गई। अभी हमारा ब्लाउज पूरा बनके तैयार है। अब हमें इसमें काज बनानी है। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे जो पट्टी लगी हुई है, तो हम पट्टी के ऊपर काज बनाएंगे। यहाँ पे ऊपर की साइड बनाना है हमें, यहाँ पे काज। पट्टी हमारी आगे की साइड है और हमें यहाँ पे ऊपर की साइड बनाना है। और जो हुक वाली पट्टी है अंदर वाली, उसमें भी हम हुक लगाएंगे। वो भी हम इस तरीके से थोड़ा सा आधा इंच छोड़ के लगाएंगे अंदर की साइड। तो ये हमारा ब्लाउज बन के तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।